नमस्ते। सावित्री बुक 2 कैंटो 14 के अब हम अंतिम भाग में आ गए हैं। ये सारा जैसे की बात हुई, ये ओवर माइंड का क्षेत्र है जो प्रारंभ होता है प्लेन ऑफ द गॉड्स, ट्रू गॉड्स। क्योंकि देवी देवता बहुत केवल ओवर माइंड में नहीं है, ओवर माइंड से वो प्रारंभ होते हैं, फिर लिटिल माइंड में आते हैं, वाइटल, फिजिकल, सब जगह। ये पूरा एक देव शक्तियों का जाल है। और ये देव शक्तियों का जाल होता है हमें सहायता करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और वैसे ही एक असुर शक्तियों का जाल होता है, वो हमें बांधता है अज्ञान के प्रति। तो ये जाल के थ्रू हम सब मूव करते हैं। अब ये जाल क्यों है? ये इसलिए है कि हम पोषित होते हुए इससे आगे बढ़ते हैं। असुर शक्तियों से जब हम लड़कर उस जाल को काट कर आगे बढ़ते हैं तो ना केवल हम ज्ञान अर्जित करते हैं बल्कि शक्ति अर्जित करते हैं। और देव शक्तियों के जाल में से भी जब हम निकलते हैं, क्योंकि देव शक्तियों का भी अंत में वो जाल ही है, एक लेवल पर वो हमको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के अंदर बांध करके रखता है। वे सहायता तो करती है, लेकिन कोई भी देवता अपने प्लेन के आगे हमको नहीं जाने देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वेदों में कई बार इसकी बात हुई है कि वही देवता जो सहायक हो रहे हैं वो एक पॉइंट के आगे हमें नहीं जाने दे रहे हैं। तो वो देव शक्तियों का भी जाल है जो हमको आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने तो देता है कुछ हद तक, लेकिन अटर्स स्पिरिचुअल लाइफ, विश्व चेतना के अंतर्गत वो हमको फिर भी बांध के रखता है। तो एक दूसरी बात जो हम लोगों ने कल परसों भी करी थी, कुछ दिन पहले, कि विश्व चेतना के अंदर एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के अंदर एक कॉस्मिक इग्नोरेंस है। तो हम चाहें तो चेतना का विस्तार, विश्व चेतना का विस्तार हम फिजिकल लेवल पे, प्राण के लेवल पे, इवन मन के लेवल पे अनुभव कर सकते हैं। वो एक्सपैंड कर सकती है और उसमें बहुत अपार शक्ति, अपार कई सारी चीज़ें जो हम व्यक्तिगत रूप से सीमित होती हैं, उसकी जगह वो बहुत विस्तृत रूप से हमारे अंदर वो प्रवेश करने लगती हैं। जैसे कुंडलिनी होती है और उसका एक नॉट खुल जाए, तो वो अगर सेंटर खुल जाता है तो हम फिर उसी लेवल के यूनिवर्सल प्लेन के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री अरविंद सीड्स पर चढ़कर, पूरे माइंड के सीड्स पर चढ़कर वहाँ पर वो कॉस्मिक स्पिरिट को अनुभव करते हैं। तो वहाँ पर कॉस्मिक इग्नोरेंस नहीं है, कॉस्मिक ट्रूथ है। उसके नीचे यदि हम विश्व चेतना में प्रवेश करेंगे तो हम कॉस्मिक इग्नोरेंस में प्रवेश करेंगे, अविद्या में प्रवेश करेंगे। हालांकि उसके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो वहाँ छिपी हुई हैं, और कई योगी उनके लोभ में, उनसे लुभा करके उसमें उलझ जाते हैं। तो ये सारे जाल से निकल कर के सोल निकलती है, ये साधारण नहीं है। इसीलिए योग में गुरु की सहायता, ईश्वर की सहायता, ईश्वर प्राणिधान, सिंसेरिटी, एस्पिरेशन, इन सब की इतनी ज़रूरत होती है। नहीं, अगर कोई व्यक्ति केवल एक प्रोसेस टेक्निक पढ़ के चलने लगे लेकिन सिंसियर एस्पिरेशन नहीं है तो इनमें उलझ जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें बहुत सचेत होने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब व्यक्ति एक जनरल अज्ञान में है तो इट मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन ऐसे समझ ले कि जब सब लोग कीचड़ में खेल रहे हैं तो सबके बदन कीचड़ में सने हुए हैं, लेकिन जब आप उससे बाहर निकलना चाहते हो और स्वच्छ होना चाहते हो, तब ये आवश्यक है आपको जानना कि आप किन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, कौन सी जगहों पर जा रहे हो, किन के साथ मिल रहे हो, किन के साथ आपका उठना बैठना है, क्योंकि अब हम उससे बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रयास करते हुए हम देखते हैं कि अशुपति अब वहाँ चले आए हैं जहाँ पर विश्व चेतना का केंद्र है। वहाँ से विश्व चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस प्रारंभ होती है और पूरे विश्व को उसने अपने अंदर लपेटा हुआ है, समेटे हुए हैं। इसके परे देयर आर स्टिल रीजन्स ऑफ इम्पेरिशेबल लाइट। तो वहाँ से अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि हियर वॉज द फैशनिंग चेम्बर ऑफ द वर्ल्ड्स, बियॉन्ड वेयर रीजन्स ऑफ डिलाइट एंड पीस। अब विश्व चेतना के परे वहाँ है रियल आनंद, रियल शांति, प्रकाश, ट्रू प्रकाश, पूर्ण सत्य। और वहाँ से वो कॉस्मिक चेतना में छन करके आता है और वहाँ से वो अलग अलग वर्ल्ड्स में जाता है और वहाँ से इंडिविजुअल अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसको रिसीव करते हैं। म्यूट बर्थ प्लेसेस ऑफ लाइट एंड होप एंड लव। तो उसका जो उद्गम स्रोत है प्रकाश का, प्रेम का, जो रियल आशा की जो अल्टीमेट समाधान है वो वहाँ पर है।
and cradles of heavenly rapture and repose. In a slumber of the voices of the world, he of the eternal moment grew aware. तो अब ये हम टाइम से निकल करके टाइमलेस और आगे इटर्नल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विश्व चेतना एक्सपैंड करती जा सकती है. तो वहां पर एक टाइम इटर्निटी है, यानी वो बिकॉज काल अंत नहीं होगा, वो कांस्टेंट बहता जा रहा है और बहता जा सकता है. तो इसलिए वहां पर एक टाइम इटर्निटी का बोध होता है. और उसके ऊपर अगर हम चले जाएंगे तो काल की गति नहीं है, तो क्योंकि वहाँ अटर वननेस है, तो वहाँ पे इटर्निटी है, इटर्नल है. तो यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं ही ऑफ द इटर्नल मोमेंट ग्रू अवेयर. तो वो जो एक एक क्षण है वो इटर्निटी से जुड़ा हुआ है. हिज नॉलेज स्ट्रिप्ड बेयर ऑफ द गार्ब्स ऑफ सेंस. अब फॉर्मलेस के क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ से सारे फॉर्म्स प्रारंभ होते हैं. तो फॉर्म्स बनाने में पंच महाभूत और साथ में इंद्रिया. सो ये इंद्रिया मिल करके उसको जैसे कोई प्लास्टिसीन हो, उसके साथ वो खेल खेल करके एक फॉर्म का निर्माण करती हैं. तो इसके आगे, क्योंकि इंद्रियों का जो जन्म होता है इस जगत में, वो साथ में जुड़ा हुआ है पंच महाभूत से. प्रत्येक पंच महाभूत में से प्रत्येक एलिमेंट को रिसीव करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग इंद्रिय है. तो अब जैसे जैसे इसके परे हम जा रहे हैं तो वे इंद्रियां भी अपने आप उनको वो छूट जाती हैं, त्यागने की आवश्यकता नहीं होती. दे ऑटोमेटिकली गार्ब्स ऑफ सेंस, यानी वो जिसने वस्त्र के रूप में संसार का ताना बाना बुना है. न्यू बाय आइडेंटिटी विदाउट थॉट और वर्ड. तो वहाँ कैसे पता चलता है सत्य? सत्य केवल आइडेंटिटी से पता चलता है. अभी हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, और कई बार इसलिए हम सोचते हैं कि जो हमें इंद्रियां दिखा रही हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड है वही कंक्रीट है. लेकिन उस जगत में हम जाते हैं तो आइडेंटिटी के द्वारा चीज़ें ज़्यादा कंक्रीट होती हैं. जब श्री रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा था कि क्या आप बोलते हो कि आप डिवाइन मदर से मिलते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं, तो क्या रियली कंक्रीट होता है? तो वो कहते हैं कि वो ज़्यादा कंक्रीट है. श्री अरविंद भी ये बताते हैं कि जब वो अनुभव कोई प्राप्त कर लेता है तो वो ज़्यादा रियल और कंक्रीट लगता है रादर देन इस फिजिकल वर्ल्ड के. और इसको हम लोग अपने जीवन से भी जोड़ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कल्पना की जगत में जाता है तो कल्पना के जगत में वो एक इंटेंस, अगर उसकी कल्पना बहुत इंटेंस है तो वो कई बार ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है जहाँ वो सत्य के संपर्क में आता है. और उस संपर्क से उसके अंदर मन, प्राण, शरीर, इन सब के अंदर चेंजेस भी आते हैं. फिर वो वापस इस फिजिकल वर्ल्ड में आता है तो अडेप्ट करना कठिन होता है. वो इसमें रहकर भी उसमें अनमनस्क है, लेकिन वो उसके लिए बड़ा रियल था. और अगर कोई पूछे कि तुम कैसे जानते हो कि तुम वहाँ थे, तो वो यही कहेगा कि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ था. वो एक प्रकार से आइडेंटिफाइड हो जाता है उस जगत के साथ, उस जगत की शक्तियों के साथ, और डिपेंडिंग कि वो कितना अधिक उसके गहराई में प्रवेश कर सकता है, वो वहाँ से जब लौटता है तो उस सत्य को अपने साथ लेकर लौटता है. हिज बीइंग सॉ इट सेल्फ विदाउट इट्स वेल. सो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, यहाँ पे जो हमारी नॉलेज है ये इनडायरेक्ट नॉलेज है, इंद्रियगत ज्ञान है. फिर उसके बाद धीरे धीरे जो अल्टीमेट नॉलेज है वो नॉलेज बाय आइडेंटिटी है. और इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को भूख लगी है, कैसे भूख लगी है. अब इंद्रियों का ज्ञान क्या होगा? आप उसको स्टडी करोगे, हाव भाव देखोगे, मे बी उसके शरीर का एसिड मेजर करोगे पेट के अंदर, फिर कहोगे भूख लगी है कि नहीं. अगर दूसरे व्यक्ति से पूछोगे कि तुम्हें भूख लगी है, कहेगा हाँ. कैसे तुम्हें मालूम है? तो वो कहेगा कि मैं जानता हूँ, क्योंकि वो हंगर के साथ, उसने भूख के साथ उस समय आइडेंटिफाइड है. तो उसी प्रकार से ट्रू नॉलेज केवल आइडेंटिटी के द्वारा ही जानी जा सकती है. Life's line fell from the spirit's infinity along a road of pure interior light. अब हम देखते हैं कि अब वो साक्षात ज्योति का दर्शन, वो पूरी तरह से अब ज्योतिर्मय ब्रह्म के स्थिति में, अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं अशुपति. Alone between tremendous presences, अंडर द वॉचिंग आईज ऑफ नेमलेस गॉड्स. क्यों नेमलेस? क्योंकि फॉर्मलेस गॉड्स और नेमलेस गॉड्स, उसके पहले वही देवता. इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक कंसेप्शन है भारतवर्ष में, एक शिव का है, एक महाशिव का है, एक विष्णु का है, एक महाविष्णु का है. तो महाविष्णु, महाशिव उनके फॉर्मलेस एसेंस हैं. और किसी भी ये जो खासकर ये जो चार देवता हैं जो उच्चतम हैं, अगर हम इनके एसेंस में चले जाएं तो दे आर फॉर्मलेस. और उनको वो नेमलेस इस सेंस में कि उनको हम कई नामों से बुला सकते हैं और उनका मूल तत्व वही रहेगा.
लेकिन जैसे जैसे वो माइंड और नीचे आते जाते हैं उनके फॉर्म्स और नाम फिक्स होते जाते हैं. हिज सोल पास्ड ऑन ए सिंगल कॉन्शियस पार टुवर्ड्स द एंड विच एवर बिगिन्स अगेन. सो केवल व्यक्ति का नहीं होता है कि मृत्यु हुई और रीबर्थ हुआ, पूरे एक युग का परिवर्तन होता है और युग पूरा समाप्त होता है और फिर से वो प्रकट होता है. तो ये सिविलाइजेशंस, पृथ्वी, इन सब के साथ ये होता है. प्रलय और प्रलय के बाद फिर से प्रारंभ. तो प्रलय के समय विश्व चेतना के मूल में, वर्ल्ड सोल के अंदर ये सारी चीजें समाहित हो जाती हैं और फिर वो प्रारंभ होती हैं. Approaching through a stillness dumb and calm to the source of all things human and divine. अब वहां पे अशुपति को एक बहुत अद्भुत दर्शन होता है. अब नीचे के क्षेत्र में अगर हम आते हैं, मन, प्राण, शरीर, कई बार ये लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि हम जानते हैं हमें ऐसा करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में, ज्ञान का जो प्रकाश है वो कहीं ना कहीं सोल से जुड़ा होता है, लेकिन जो कर्म है वो प्रकृति के अंदर उतर के होता है. तो कर्म में और ज्ञान में दोनों के बीच में एक गैप होता है. दोनों प्रकृति और पुरुष, ये दोनों मानो दो भिन्न भिन्न रूप ले लेते हैं. इसीलिए जब हम बिल्कुल अज्ञान में खड़े होते हैं तो हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि दिस इज द पुरुषा, दिस इज द प्रकृति. लेकिन अपने ओरिजिन में ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है. प्रकृति कौन है? पुरुष ने ही अपने अंदर से प्रकट की है, उन्हीं के अंदर से निकलती हैं. और पुरुष और प्रकृति कौन है? दोनों वो जगन माता के अंदर से उन्होंने इस खेल के लिए उनको प्रकट किया है. तो यहाँ वो अनुभव होता है अशुपति का, जहाँ वो देखते हैं कि पुरुष और प्रकृति, अब इनको हम लोग कृष्ण और राधा, शिव और पार्वती, अर्धनारीश्वर, अलग अलग रूप से पुराणों में इनका कंसेप्शन है. देयर ही बिहेल्ड इन देयर माइटी यूनियंस पॉइज द फिगर ऑफ द डेथलेस टू इन वन. केवल पुरुष नहीं, पुरुष के बारे में कहा जाता है कि वो नष्ट नहीं होते हैं, वो अविनाशी हैं. प्रकृति भी अविनाशी है. दोनों ही अनादि हैं और अनंत हैं. दोनों वास्तव में एक हैं, लेकिन सृष्टि के लिए ये दोनों दो प्रकट होते हैं. ए सिंगल बीइंग इन टू बॉडीज क्लैस्प्ड, ए डायरकी ऑफ टू यूनाइटेड सोल्स सीटेड एब्जॉर्ब्ड इन डीप क्रिएटिव जॉय. दोनों के मिलन से ही सृष्टि का प्रारंभ होता है. तो क्रिएटिव जॉय. देयर ट्रांस ऑफ ब्लिस सस्टेन द मोबाइल वर्ल्ड. बिहाइंड देम इन ए मॉर्निंग डस्क वन स्टूड. अब वो मॉर्निंग डस्क यानी उसके पीछे क्या है वो देख नहीं सकते. वो एक ऐसी रात्रि है जहाँ पर कुछ भी, हमारे कोई भी विचार, संकल्प, ये सब कुछ वहाँ पे छूट जाते हैं. वो नेक्स्ट बुक में आता है अननोएबल, जहाँ इवन सोल ऐसे प्रतीत होती है मानो वो एक पानी पे एक लकीर की तरह है, क्योंकि वो बस उस वर्ड्स पे है जहाँ वह पूरी तरह अपने आप को आत्मसात करके विलीन हो सकती है. अब उस महाशून्य में से कौन है जो उनको निकाल करके लाता है? ये सारी संभावनाएं. तो वो जगन माता हैं, महामाया के रूप में वो खड़ी हुई हैं ब्रह्म के साथ. पीछे ब्रह्म है, वो अनंत महाशून्य का क्षेत्र है. उसके परे एक और ट्रांसेंडेंटल डिवाइन मदर और परात्पर का एक दर्शन है. लेकिन यहाँ पर भी ब्रह्म के अंदर से महामाया जो सबसे पहले पुरुष और प्रकृति को प्रकट करती हैं संसार में. तो उनका वर्णन है, बिहाइंड देम इन ए मॉर्निंग डस्क वन स्टूड. सो सुबह की वो बेला जब अंधकार से प्रकाश बस जन्म ले रहा है, देवताओं के जन्म के पहले, who brought them forth from the unknowable. Ever disguised, she awaits the seeking spirit, watcher on the supreme, unreachable peaks, guide of the traveler of the unseen paths. She guards the austere approach to the alone. वहाँ उनकी मर्जी के बिना, उनके सहायता के बिना कोई नहीं जा सकता. वही अगर मार्ग दें तो दे सकती है आगे जाने का, और यदि वो मार्ग ना दें तो उनकी ग्रेस के बिना हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं. और वो गाइड करती इवन जब लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं. ऐसे बहुत सारे ऐसे सेक्ट भी हैं, परंपराएं हैं जहाँ पर नहीं मानते हैं डिवाइन मदर को, या मानते भी हैं तो वो उनको सबॉर्डिनेट कर देते हैं. लेकिन फिर भी शी इज़ देयर और वो गाइड करती हैं, क्योंकि वही एकमात्र हैं
जो सबका, क्योंकि उनसे सारी ये सृष्टि निकली है, तो वो जानती हैं कि कौन कहाँ, कौन सा बच्चा कहाँ है, किसको केवल एक जनरल यूनिवर्सल रूप में हेल्प देनी है, किसको एक विशेष सहायता देनी है। श्री अरविंद इसको बताते हैं, और ये डिफरेंस है बिटवीन द यूनिवर्सल मदर और जब माँ साक्षात चार्ज ले लेती हैं। एक जगह वो कहते हैं श्री अरविंद की माँ कहती हैं, द सोल्स हु एस्पायर फॉर द डिवाइन लाइफ आर डायरेक्टली अंडर माई केयर। तो फिर बाकी लोगों के साथ, तो वहाँ पे माँ बताती हैं कि इन हर यूनिवर्सल फॉर्म शी इज विद ऑल, एक कीट पतंगे के साथ भी वो हैं। लेकिन जब हम एस्पायर करने लगते हैं तो उनकी दृष्टि और वो धीरे धीरे हमारे पूरे डेवलपमेंट में पूरी तरह हमारे साथ खड़ी होती है। हो सकता है हम उनको रिकॉग्नाइज ना करें। श्री रमन महर्षि के जीवन में ये कहानी आती है कि जब वो यहाँ से चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, और रेस्टलेस होके कभी मैं यहाँ साधना करूँ तो वहाँ पे लोग आ जाएं, तो कहीं मैं वहाँ जाके साधना करूँ। तो इस प्रकार से वो जा रहे थे अलग अलग स्थानों पर, और उस समय अचानक उनको मार्ग में एक वृद्धा लेडी मिलती हैं, और वो कहते हैं कि माँ मुझे रास्ता दो जाने का। तो कहती तू इतना क्यों रेस्टलेस हो रहा है, तो क्यों नहीं एक जगह बैठ करके साधना करता है। तो वो बात उनको पूरी तरह टच करती है, और वो बैठ करके फिर अरुणाचल को अपना स्थान बना लेते हैं। तो श्री अरविंद से जब किसी ने पूछा था क्या वाज इट द डिवाइन मदर, श्री अरविंद कहते हैं यस, शी वाज द डिवाइन मदर हु हैड कम टू शो हिम द वे। और ये सेम चीज़ हम बुद्ध देव के जीवन में देखते हैं कि वो नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। तो जगन माता आती है, लेकिन अब स्टोरी में तो ऐसे है कि सुजाता वो खीर बना करके लाती हैं और वो वन देवी इत्यादि, लेकिन मूल रूप से वो जगन माता ही उनको प्रेरणा देती हैं। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। और वो जा करके बुद्ध देव को खीर देती हैं। तो बुद्ध देव कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल भूख प्यास त्याग करके साधना में लीन हो। और तब वो उनको क्लू देती हैं कि धनुष की डोर को इतना ना खींचो कि टूट जाए, और इतना ढीला ना छोड़ो कि उस पर अनुसंधान ही ना कर पाओ। तब वो उनको क्लू देती हैं, और फिर वो कहती हैं कि तुम ये खीर खाने के बाद बुद्ध देव के मन में प्रेरणा आती है कि वो इस स्ट्रीम में इस पत्ते को डाल देंगे, और यदि वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो मेरा मार्ग अब सही है। सो जगह जगह पर वो आती हैं और किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के सहायता करती हैं और मार्ग दिखाती हैं। तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि एवर डिस्गाइज्ड शी अवेट्स द सीकिंग स्पिरिट। कोई भी रूप धारण करके आ सकती हैं शी अवेट्स। और रूप केवल ये जरूरी नहीं कि वो फेमिनाइन फॉर्म में आए, मैस्कुलाइन फॉर्म में आ सकती है। वो किसी भी रूप में आकर के एक शब्द, एक फ्रेज या किसी को इंस्पायर करके, क्योंकि वे ही वास्तव में मार्ग देती हैं, वही हमारी गाइड हैं, गाइड ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द अनसीन पाथ्स। और वो कहाँ है? सुप्रीम अनरीचेबल पीक्स। आप अब महामाया के दो रूप हैं, एक अविद्या में जो जिसमें वो पूरी प्रकृति बन करके इग्नोरेंस में खेल खेल रही हैं, उसमें भी वो हेल्प कर रही हैं। इसीलिए हाईएस्ट ट्रुथ तो वही है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। इग्नोरेंस में भी जहाँ व्यक्ति बिल्कुल कठिन प्रकृति, कठोर प्रकृति, बिल्कुल अंधकार में प्रकृति के गर्भ में चला गया है, वहाँ भी वो प्रकृति, क्योंकि वास्तव में उनके पीछे विद्यामयी माया ही खड़ी हैं, वो तैयार कर रही हैं इस सोल को उन अनुभवों से गुजरते हुए आगे बढ़ने के लिए। सो वो अविद्यामयी और यहाँ पर वो विद्यामयी, वो विद्यामयी माया एकत्व को जानती हैं क्योंकि वहीं वो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो अविद्या के साथ खेल रही हैं। गाइड ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द अनसीन पाथ, शी गार्ड्स द ऑस्टियर अप्रोच टू द एलोन। अब एलोन क्या है? ये मैनी के क्षेत्र से अब एलोन, तो बीच में वे खड़ी हैं। एलोन ब्रह्म और उसके परे अननोएबल, उसके बाद देयर इज ओनली वन, और यहाँ पर मैनी, और बीच में वो खड़ी हैं जहाँ पर वन से मैनी आर कमिंग आउट। तो दैट ये जो क्षेत्र है जहाँ एक और वन है और दूसरी ओर मैनी है, लेकिन एक स्थान है, भूमि है, जहाँ जगन माता वन को मैनी, जैसे एक प्रिज्म होता है, तो हम ऐसे देखें कि प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट एंटर करती है और बाहर निकलती है तो 7 रंगों में या अनेकों रंगों में, डिपेंडिंग अपॉन हम कैसे देखते हैं, वो निकलने लगती है। तो प्रिज्म के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वो वन आ रही है और मैनी बन रही है, तो वो जगन माता हैं और वो वन को मैनी में। सो यहाँ पर है, शी गार्ड्स द ऑस्टियर अप्रोच टू द एलोन। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच फार स्प्रेड प्लेन,
pervading with her power the cosmic suns. She reigns, inspirer of its multiple works and thinker of the symbol of its scene. हर प्लेन पर वो हैं. तो उपनिषदों की 10 महाविद्या है जहाँ हम देखते हैं कि पूरे बिल्कुल नीचे वही है जो काली बनकर पूरी तरह अंधकार में चली गई हैं, वही है जो गौरी बनकर ऊपर बैठी हुई हैं. और हम जब नवरात्रि में, हम इसकी बात पहले भी हो चुकी है कई बार, कि वो कैसे वही जड़ प्रकृति के अंदर वो अपार ऊर्जा जो अपने आप को इन्वॉल्व रूप में प्रवेश है, इन्वॉल्व रूप में वह वहाँ पर अवस्थित है, या प्राण बन करके वो हर चीज़ को विस्तार की ओर ले जा रही हैं, या मन बनकर वो हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीव के अंदर वो विचार बन करके उसे दिशा दे रही हैं प्राण को, या उसके आगे आध्यात्मिक ऊर्जा बनकर वो हमारे अंदर अभिप्सा के रूप में हर चीज़ को ऊपर उठा रही हैं. सो इट इज़ ऑल हर प्ले. तो यहाँ पर शी इज़ द इंस्पायरर एंड द थिंकर of the symbol of its scene. Above them all, she stands supporting all. The sole omnipotent goddess ever veiled. उसके वहाँ से नीचे जितने भी फिर गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं वो ओमनीपोटेंट नहीं है. उनकी ओमनीपोटेंस का स्रोत यही है. इसलिए हम देखते हैं कि गणपति के उसमें भी आते हैं कि गणपति एंड मग गणपति, महागणपति. तो महागणपति, महाशिव, महाविष्णु वो अवस्था है जिसमें वो पूरी तरह आदि शक्ति के साथ जुड़ गए हैं, और वहाँ से फिर उनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, और वो संसार में देते हैं. और ये हम सब के साथ भी है. हम सब अपने जीवन में एक सीमित ऊर्जा, सीमित शक्ति, सीमित इंटेलिजेंस, ये सब हम लोग अनुभव करते हैं, सीमित भावनाएं. लेकिन अगर हम उनसे जुड़ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें असीम हो जाती हैं, क्योंकि ओरिजिन वही है. शी इज़ द सोल ओमनीपोटेंस गॉडेस ऑफ whom the world is the inscrutable mask. उन्होंने पूरे संसार को घूंघट के रूप में अपने ऊपर डाला हुआ है. The ages are the footfalls of her tread. तो अब देखिए काली माता का एक, क्योंकि वो महाकाली पूरे काल की गति को बदल देती है. दैट्स वन रीज़न उनका नाम जो काली पड़ा है, काल की गति को जो बदल दे. लेकिन उनको देखिए, शी इज स्ट्रिप्ड बेयर ऑफ ऑल गाब्स. तो शी इज शोन ऑलवेज एज नेकेड, गार्लैंडेड विद स्कल्स. तो वो क्या है, स्कल्स क्या है? अगर एक केवल हम लोग एक सिंबल के रूप में देखें तो स्कल्स क्या है? पास्ट. वो सारा पास्ट जो उन्होंने नष्ट कर दिया है, स्ले कर दिया है. क्योंकि अगर काल की गति को बदलना है तो पास्ट को हमें पीछे छोड़ना होगा. अगर हम पास्ट से जुड़े रहेंगे तो आगे नहीं जा सकते हैं. तो माँ काली क्या करती हैं? पास्ट को स्ले करती हैं. उसके अंदर जो चेतना का विष है उसको वो अपने अंदर आत्मसात करती हैं, और जो स्कल्स हैं वो इसके प्रतीक हैं कि उन सब को उन्होंने अपने अंदर धारण कर लिया है. और साथ में शी इज नेकेड. अब नेकेड क्यों है? क्योंकि सारे जो गार्ब्स हैं, जितने विचारों के, प्राण के, शरीर के, ये सारे जो संसार एक घूंघट के रूप में है, वो सारा आवरण वो हटा देती हैं. और इसलिए शी इज शोन एज नेकेड, गार्लैंडेड विथ स्कल्स. आप कोई भी आवरण रख के उनके सामने नहीं जा सकते हैं. आप किसी प्रकार से उनको वैसे तो किसी भी उच्चतम देवता को, देवी को आप धोखा नहीं दे सकते हैं. लेकिन कई बार उच्चतम देवी देवता सब देख के भी ऐसा प्रतीत होता है कि कंसीड कर रहे हैं. ब्रह्मा जी कई बार ऐसा वरदान दे देते हैं सब जान के भी. विष्णु भगवान भी स्माइल करते करते दे देते हैं. लेकिन माँ काली के सामने आप ये गार्ब्स लेकर के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो सीधा अंदर में आपको देख लेती हैं. तो हर नेकेडनेस इज ऑल्सो सिम्बॉलिक कि हम उनके सामने जब जाते हैं तो हमारे सारे वस्त्र, जिन चीज़ों के अंदर हमने अब सत्य को ढका हुआ है, वो सब हटा देती हैं, और हम अपने रियल ओरिजिनल ट्रूथ में प्रकट होते हैं. द एजेस आर द फुटफॉल्स ऑफ अ ट्रेड. जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, कदम लेती हैं, वैसे वैसे सृष्टि बदलने लगती है, संसार बदलने लगता है. और इसीलिए काल की गति अब देखें तो हर क्षण वास्तव में ये काली का नृत्य है और शिव के ऊपर हो रहा है. ये एक इटर्नल प्रोसेस है. आप देखिए कि हर एक मोमेंट ये सृष्टि एकदम नहीं क्रिएट होती कि नहीं. और ये इट डजेंट रिक्वायर फिलॉसफी, इट रिक्वायर जस्ट किसी भी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर लें. जो सबसे छोटा है अणु,
तो ये फैक्ट है कि प्रत्येक मोमेंट इलेक्ट्रॉन की वो वहाँ नहीं है जहाँ वो था एक मोमेंट पहले। ये एक थ्योरी है जिसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि एटम्स में एम्प्टी स्पेस होती है कि नहीं होती है, बट इट इज़ ऑल द टाइम मूविंग, और इस तीव्र गति से कि इसके पहले कि आप उसको पकड़ पाएं, इट हैज मूव्ड अहेड। तो ये एक अणु के अंदर है। वैसे ही अगर आप ब्रह्मांड में देखें, गैलेक्सी, स्टार्स, कोई भी स्टार सेम स्पॉट पर नहीं है, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है, ये हमारी प्रतीति है। उसी प्रकार से हमारे अंदर कोई भी चीज हर क्षण बदलती जा रही है। तो प्रत्येक सेकंड या मिली सेकंड या नैनो सेकंड या आप जितने भी ट्रिलियन ऑफ सेकंड, प्रत्येक चीज बदल रही है। नाउ दिस इज द डांस ऑफ काली। तो वो जैसे ही आगे बढ़ती है पूरी सृष्टि बदल जाती है, तारों की गति, सब चीजों की गति, गैलेक्सीज, एटम्स, और उसके अनुसार सब चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। तो वो इन सब के पीछे खड़ी हुई हैं। देयर हैपनिंग्स द फिगर ऑफ हर थॉट्स, किस दिशा में जा रही हैं? जहां उन्होंने निर्धारित किया है। हम नहीं जानते हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। खाली हम कब थोड़े सचेत होते हैं, जब चीजें बिल्कुल एक ऐसा रूप ले लेती हैं, जब लगता है कि अरे ये तो बहुत अधिक चेंज आ गया। जब अचानक चेंज में गति आ जाती है, जैसे हम लोग इस 2020 को कहते हैं कई लोग कि कोरोना काल या इस प्रकार का, क्योंकि एकदम अचानक एक बहुत बड़ा चेंज आया है। लेकिन क्या ये चेंज आज आया है? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसके पीछे जाएं तो हम देखेंगे चेंज की शुरुआत हो गई थी और ये चेंज आज आया। आज के दिन भी कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिनके परिणाम बाद में आएंगे, और जब वो परिणाम आएंगे तब लोग कहेंगे अरे ये क्या हुआ। जैसे आज के समय में विशेषकर इस वर्ष देखा है मैंने, बहुत लोग हैं, दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई हैं। एक जो बिल्कुल भयभीत हो गए हैं और अधिक अपने जैसे किसी बिल में चले गए हैं, और दूसरे प्रकार के लोग हैं जिन्होंने लीप ऑफ फेथ, जिनकी एस्पिरेशन जागी है, फेथ बढ़ा है। ऐसे भी लोग हैं जो इनवर्डनेस की तरफ गए हैं। तो ये अभी केवल एक बीज माँ काली ने बो दिया है। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष बाद इसका वृक्ष निकलेगा। तो उसी प्रकार से जो कुछ हो रहा है, इट इज द फिगर ऑफ हर थॉट्स एंड ऑल क्रिएशन इज अ एंडलेस एक्ट। वो रुकना नहीं जानती हैं, लेकिन वो नृत्य किनके ऊपर हो रहा है? शिव की छाती पर। तो ये बहुत सुंदर सिंबल है। शिव इज द ब्रह्मन, द स्टेबल बेसिस, जिनके ऊपर काली का नृत्य हो रहा है। His spirit was made a vessel of her force। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके साथ एक हो जाते हैं वे ही संसार में बड़े बड़े चेंजेस, बड़े रिवॉल्यूशंस, ऐसे लोग होते हैं जो माँ काली की प्रेरणा से चलते हैं, और ये संसार में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने के यंत्र बनते हैं। तो वेसल ऑफ हर फोर्स, क्योंकि एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, कृष्ण जी के साथ भी ये लागू होती है, कहते हैं कृष्णा इज रिवॉल्यूशन। या हम स्वयं अगर महर्षि अरविंद के जीवन को देखें तो उन्होंने देखा जाए तो पूरी काल की गति को बदल दिया। तो अब ये कोई जरूरी नहीं कि बाहर से लोग रिकॉग्नाइज करें कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अंदर से उन्होंने पूरे संसार को एक नई दिशा दे दी, और संसार अब उस दिशा में जाएगा। कुछ दिन पूर्व बात हो रही थी, जैसे गांधी जी की बात हो रही थी कि उन्होंने भारतीय इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, फैक्ट है कि ना संसार ना भारतवर्ष उस दिशा में चल रहा है और नहीं चल सकता है। कोई संसार में नॉन वायलेंस, लेट अस अडॉप्ट इट एज अ वे ऑफ लाइफ, नहीं। संसार वो दिशा ले रहा है जो श्री अरविंद ने निर्धारित की है, और यही चीज़ हम देखते हैं कि वे काल की धारा को मोड़ने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे शिवाजी माँ भवानी के यंत्र बनते हैं, या गुरु गोविंद सिंह, तो ये पूरे काल की धारा को, बिकॉज दे बिकम वेसल्स ऑफ हर फोर्स। तो ऐसी कुछ संभावना अश्वपति के सामने प्रकट होती है। His spirit was made a vessel of her force, mute in the fathomless passion of his will. He outstretched to her his folded hands of prayer. अब जब आप पूरी संसार को बदलने का यंत्र बनने वाले हो, तो आप उनके सामने क्या कहोगे? आप क्या अपनी एक सिक्योरिटी जीवन की वही छोटी सी धारा में वापस लौटना चाहोगे? आप सरेंडर करोगे पूरी तरह। तो अश्वपति भी ऐसा ही कुछ करते हैं। His folded hands of prayer, then in a sovereign answer to his heart, a gesture came as a world's thrown away. अब जगन माता उनको एक चुनाव देती हैं कि तू मेरे फोर्स का यंत्र बनेगा, तू मेरा यंत्र बनेगा। श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र में कहते हैं कि यंत्री बनकर यंत्र चला, अशुभ हंत्री तलवार घुमा। तो तू मेरा यंत्र बनेगा,
या तू चाहे इतनी दूर आ गया है, इतने तपोबल के द्वारा ले त्रिलोक का राज्य मैं यूं ही दे सकती हूँ। तो यहीं पर असुर और देवता की डिस्टिंक्शन होती है। असुर भी भगवान की बहुत साधना करते हैं, लेकिन उनके अंदर सदैव ईगो और एम्बिशन और डिजायर का बीज छिपा होता है, तो वो उस ऊंचाई पर जाकर गिर जाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, शिव जी का दर्शन हो गया, विष्णु भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन उसके बाद वो कैसे गिरते हैं? गिरते इसलिए हैं क्योंकि जैसे ही आप सत्य के सामने खड़े होते हैं तो आपके अंदर का इनर ट्रूथ प्रकट हो जाता है। चाहे उन्होंने कितनी भी तपस्या की हो, रावण ने बहुत बड़ी तपस्या की, लेकिन अंदर में उसके एम्बिशन था, वो महत्वाकांक्षा का बीज उसकी माता ने स्वयं डाला था। कैकशी ने उसके अंदर बीज डाला था महत्वाकांक्षा का कि तू सबसे बड़ा असुर राज बनेगा। तो इतनी तपस्या करने के बाद, या हिरण्याक्ष को ले लें, हिरण्यकश्यप को ले लें, जब भगवान उनके सामने आते हैं या भगवान का कोई रूप उनके सामने आता है तो वो सत्य उनका प्रकट हो जाता है। उस समय वे ये नहीं स्मरण रखते हैं कि अब सामने में जब स्वयं वे खड़े हैं जो हमारे इष्ट हैं, तो हम इनकी शरणागति जाकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या अज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, या संसार में महत् कार्य का यंत्र बन सकते हैं। वो क्या मांगते हैं वहाँ पर? अपना एक व्यक्तिगत साम्राज्य। तो वो तथास्तु में उनका विनाश निहित है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस संसार में केवल अपना साम्राज्य नहीं बना सकता है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा वरदान क्यों दे देते हैं? माता जी से किसी ने पूछा कि भगवान असुर को वो क्यों दे देते हैं जो मांगता है? तो माँ हंसते हुए कहती हैं क्योंकि दिस इज द फास्टेस्ट वे टुवर्ड्स हिज क्योंकि वो क्या होगा, आपने मांग लिया है, भगवान ने दे दिया है त्रिलोक का राज्य, कर ले तो। लेकिन वो क्या होगा अगर आप जब ऐसा करना प्रारंभ करोगे? तो ये तो संभव ही नहीं है कि आप अकेले इसके राजा तो कोई और हैं। आपने स्वयं को समझ लिया कि आप त्रिलोकाधिपति हो, लेकिन त्रिलोकाधिपति आप नहीं हो सकते हो। आप एक डेलीगेटेड पावर हो सकते हो, उनके यंत्र बन सकते हो। बहुत सूक्ष्म अंतर है। लेकिन जब यंत्र ये समझने लगता है कि वो ही है, तो उस समय नमुंड मालिनी उसका शीश काट करके किनारे रख देती है। तो यही चीज श्री अरविंद इनके बारे में बताते हैं, नेपोलियन के बारे में। ही इज द राइट आर्म ऑफ गॉड स्ट्राइडिंग थ्रू यूरोप। लेकिन नेपोलियन का विनाश कब होता है? जब नेपोलियन कहते हैं आई एम फ्रांस, आई एम द रिवॉल्यूशन। वो यंत्र थे, बहुत अच्छे यंत्र थे, लेकिन जैसे ही, क्योंकि ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग वेसल ऑफ आवर फोर्स, ट्रेमेंडस वाइटल, उनके डिफेक्ट्स वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन उनके अंदर ये अहंकार आ जाता है कि आई, उस समय उनका विनाश प्रारंभ होता है। तो ये लाइन बड़ी थिन होती है। जब तक ये स्मरण रहता है, जब तक रावण को ये स्मरण था कि मैं शिव का भक्त हूँ, तब तक वो सेफ था। जिस दिन वो ये समझता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं त्रिलोकाधिपति हूँ, वहाँ से उसकी डिक्लाइन प्रारंभ होती है। लेकिन ये एक मोमेंट आता है जब हमें चुनाव करना पड़ता है। अशुपति के सामने जगन माता ये ऑप्शन रखती है कि तू चाहे तो त्रिलोक का राज्य ले ले। Then in a sovereign answer to his heart, a gesture came as of worlds thrown away, and from a raiment lustrous mystery raised, one arm half parted the eternal veil. ये भी ये संभावना इस तरह से एक ही, हमेशा ये दो संभावनाएं साथ साथ चलती हैं। जो सूफी मिस्टिसिज्म है उसमें कहा जाता है कि हर स्तर पे हमें ये चॉइस दी जाती है। क्या चॉइस दी जाती है? तुम्हें दीन चाहिए या दुनिया चाहिए। और यही चीज़ हम सागर मंथन में देखते हैं कि अंत में असुर और देवताओं का डिस्टिंक्शन कहाँ पर होता है। दोनों ने श्रम किया है और अंत में हालाहल तो शिव ने पी लिया। अंत में जब अमृत निकलता है तो दोनों का अधिकार है, लेकिन असुर छीन करके भागने लगते हैं। वो अब डिस्ट्रीब्यूट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास, वो कहते हैं मैं सेटल करता हूँ। अब पहली भूल तो उन्होंने ये कर दी कि छीन करके वो ले जाने लगे, सरेंडर नहीं है उनके पास। लेकिन जब वो पंगत में बैठते हैं तो उनको एक ऑप्शन मिलता है। भगवान ही स्वयं विश्व मोहिनी बनते हैं और असुरों की निगाह विश्व मोहिनी पर है और देवताओं की निगाह अमृत के ऊपर है। यही अंतर होता है। वहाँ तक पहुँच के भी व्यक्ति इस प्रकार से एक दूसरा रूट ले सकता है। A light appeared still and imperishable, attracted to the large and luminous depths of the ravishing enigma of her eyes. He saw the mystic outline of a face. तो अब ये फॉर्मलेस का क्षेत्र है, लेकिन देवता चाहें तो कोई भी फॉर्म ले सकते हैं।
और वो फॉर्म बिल्कुल भिन्न है देन जो हम लोग पूजा करते हैं। जब माँ ने कहा कि देवताओं की जो इमेजेस हैं वो कहाँ तक सही है, माँ कहती हैं ये जो इमेजेस हैं ये मनुष्य की कल्पना है। और फिर वो बताते हैं कि एक बच्चा है, अगर बच्चे से आप कुछ बोलो कि कल्पना के द्वारा बनाओ तो वो क्या बनाएगा। तो उसी प्रकार से मानव मन ने कल्पना से ऐसे देवी देवताओं का चित्रण किया है, लेकिन फिर वो सच कैसे होते हैं वो बताती हैं। और ये तंत्र का सत्य है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो जानकार है या पंडित है, या अपनी पंडित यानी केवल पंडिताई नहीं किंतु अपनी चेतना में वो भक्त है किसी विशेष देवी का, तो वो प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। यानी वो इन्वोक करके कुछ समय के लिए उस इमेज में, उस चित्र में या उस स्कल्पचर द्वारा अपने प्रतिमा के अंदर वो जान डाल सकता है, प्राण डाल सकता है। तो वो प्रतिमा जागृत हो जाती है, जीवित हो जाती है। लेकिन अपने ओरिजिन में ये रूप नहीं है। जैसे काली का हम लोग प्राण जगत में माँ बताती हैं कि हम निमुंड मालिनी के रूप में देखते हैं, लेकिन ओरिजिन में महाकाली शी इज ऑफ ए गोल्डन ब्लू कलर। और श्री अरविंद भी बताते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस भी जो काली के परम भक्त हैं वो बताते हैं कि शी हैज़ ए डिफरेंट कलर देन यहाँ पे हम उनको इस रूप में देखते हैं। तो उसी प्रकार से आउटलाइन ऑफ ए फेस उनका दर्शन होता है। ओवरवेल्म बाय हर इम्प्लेकेबल लाइट एंड ब्लिस। जब हम किसी देवी देवता, सच्चे देवी देवता का दर्शन करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम बाहर क्या देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अंदर क्या महसूस कर रहे हैं। हमको उस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो विजन हो, ड्रीम्स हो, या वास्तव में किसी के हम कांटेक्ट में हैं। बहुत सारे अब गुरु है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग कुछ अनुभव भी करते हैं। अगर श्रद्धा है सच में कि ये भगवान है, लेकिन हमें अपने अंदर अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जब भी हम किसी देव तुल्य, अब ये तो साक्षात जगन माता है, उनकी उपस्थिति होगी तो हमारे अंदर भय नहीं आता है, हमारे अंदर लाइट और रैप्चर, आनंद आएगा और एक प्रकाश का संचार होगा। An atom of her illimitable self, mastered by the honey and lightning of her power, tossed towards the shores of her ocean ecstasy, drunk with the deep, golden spiritual wine, he cast from the rent stillness of his soul a cry of adoration and desire, and the surrender of his boundless mind, and the self-giving of his silent heart. वहाँ पे अश्वपति वो करते हैं जो हम सबको करना चाहिए जब हम भगवान के सामने खड़े हों। हम क्या करते हैं, वस्त्र बदल कर वापस आते हैं। हम जाते हैं, कहते हैं भगवान देखो हमारा वस्त्र, ये वस्त्र का मतलब है कि जीवन, इसको थोड़ा और अच्छा बना दो। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। हम बाहर वापस आते हैं, हमारा बाहरी जीवन अच्छा बन जाता है। लेकिन अच्छा बन जाता है मतलब क्या, हम उसमें और उलझ जाते हैं, हम और अधिक मोहित हो जाते हैं। मोह किसका है, वो भी उन्हीं की माया है। लेकिन यदि हम उनसे ये कहें कि ये वस्त्र सारे मेरे छीन लो, लेकिन स्वयं को मुझे दे दो, मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ, सेल्फ गिविंग, सरेंडर, तो हमारे लिए सब कुछ खुल जाता है। एक जगह श्री अरविंद, बड़ा सुंदर एक पत्र है जहाँ वो कहते हैं कि डिवाइन, यदि हम डिवाइन से कुछ मांगते हैं तो भगवान वो दे देते हैं जो हम मांगते हैं। कभी कभी इसलिए ताकि हम उस अनुभव के द्वारा सीख सकें कि हमारे लिए नहीं था, उसके बिटरनेस के द्वारा। तो कहते हैं कि जब हम भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं तो भगवान वो इच्छा पूरी कर देते हैं। लेकिन जब हम भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं या खुद को दे देते हैं तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तो हमें मिलती ही हैं, लेकिन सबसे अधिक भगवान स्वयं अपने आप को हमें दे देते हैं। तो ये चुनाव हमेशा होता है जब हम भगवान का साक्षात्कार होता है कि हम उनसे कुछ टेम्पररी चीज़ें मांग करके लाते हैं, ट्रांसिएंट। यही डिफरेंस होता है एक साधक में और एक साधारण। भगवान तो सबके सामने प्रकट होते हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति पूरी लिस्ट बना के कि अरे भगवान आ गए हैं, ये तो ओमनीपोटेंट है, हमारी सारी डिज़ायर्स पूरी कर देंगे, तो वो ये मांग लेता है, वो मांग लेता है, नाना प्रकार की चीज़ें जो एक दिन काल उनको ले जाएगा। और जब लेने आता है तो उसको अपार दुख होता है। और एक नचिकेता जो एक साधक है, जो एक अभिप्सारत योगी है, वो जब यम उनको ये देते हैं कि नहीं तो पूरे प्रकृति का शासन ले ले, ये ले ले, वो ले ले, सारी चीज़ें मैं तुझे दे रहा हूँ, तो नचिकेता कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अमृतत्व का रहस्य चाहिए। तो यम भी उनको ये सब कुछ देते हैं,
प्लस अमृतत्व का रहस्य देते हैं। तो वहाँ पर यम जस्ट एक गॉड ऑफ डेथ नहीं है अपने ओरिजिनल फॉर्म, वो धर्म स्वरूप, क्योंकि वो प्रारंभ में ही ये होता है कि वो धर्मात्मा के रूप में प्रकट होते हैं कि तू 3 दिन यहाँ पर रहा है, तो एक एस्पिरेंट को 3 दिन मैंने भूखा प्यासा रखा है, तो आई मस्ट गिव यू बून्स। वहाँ पर यम, जो बाद में हम देखते हैं कि यमराज जो आ रहे हैं और बस उनको लोगों को मारने में इंटरेस्ट है, वो वहाँ पे धर्मराज जो उनका ओरिजिन है, जो सूर्य की जो ओरिजिनल लॉ है, उस रूप में वो प्रकट होते हैं। तो ये हमें चुनाव करना पड़ता है, और ये एक बहुत ये सूक्ष्म सी चीज़ है, लेकिन इससे हमारी डेस्टिनी निर्धारित होती है। कि एक पॉइंट आता है जब हम, माँ कहती है हर बार जब तुम्हें प्रोग्रेस करनी है तो एक स्पिरिचुअल टेस्ट होता है। तो टेस्ट इस प्रकार से कंसील्ड होकर के आता है कि तुम चाहो तो ये मांग लो, और तुम चाहो तो अपने आप को पूरी तरह मुझे दे दो। तो इफ़ वन गिव्स वन सेल्फ कंप्लीटली टू द डिवाइन, तो फिर बाकी आगे का रास्ता खुलता है। तो अशुपति के लिए भी ये चुनाव की घड़ी है, लेकिन अशुपति वहाँ पर सब कुछ जगन माता के हाथों में सौंप देते हैं। एंड द सरेंडर ऑफ हिज बाउंडलेस माइंड and the self-giving of his silent heart, he fell down at her feet, unconscious, prone. केवल इतना कहते हैं, कहते भी नहीं, ये भाव रहता है कि माँ जो आप चाहो, जैसा आप चाहो, let thy will be done, let thy will be done, let thy will be done। इससे बड़ी वास्तव में कोई प्रार्थना नहीं है, क्योंकि जब हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप जो मेरे लिए उचित समझती है वो करें, तो वो फिर वो पूरी तरह अपनी विजडम में जानती हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। और जब हम उनसे वो मांगते हैं जो हमें चाहिए, तो माँ है, वो दे देंगी। हालांकि वो जानती हैं कभी कभी कि ये विषाक्त बेल मांग रहा है, तो वो साथ भी रहेंगी, हमें दिखाएंगे भी कि इसका स्वाद क्या होता है। और जब हम तैयार हो जाते हैं, फिर से परिपक्व हो जाते हैं कि हाँ इसका स्वाद तो अच्छा नहीं था, तो फिर से हमें अपनी ओर ले जाती हैं, बुला लेती हैं परिपक्व होने के बाद। लेकिन यदि हम परिपक्व नहीं हैं, तो हम भगवान से वही चीज़ें मांगते हैं जो टेम्पररी हैं, ट्रांसिएंट हैं, और वो भी भगवान हमें दे देते हैं। पर सबसे उत्तम चीज़ जो हम भगवान से कह सकते हैं जब उनके सामने खड़े हों, लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन। नमस्ते।